हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग तो अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई हमारी मॉर्निंग रूटीन से। तो हमें कल रात में आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, जिसके कारण घर की बहुत गंदगी हालत थी। तो हम लोगों ने रात को सिर्फ डिनर करा और सो गए। और फिर सुबह में उठ के देखा तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण सुबह सुबह ही उठ के घर के कामों में हम लग गए। तो इधर रानी ने घर को साफ़ करने लगी। तो इधर देखिए, घर वो बेड को मिला के घर को झाड़ू कर रही है, तो कितनी गंदगी निकल रही है। और फिर 2 दिन के लिए बाहर गए थे, जैसे लग रहा था कि बहुत दिन के लिए घर पे नहीं थे। तो रानी ने इधर घर को साफ़ करने लगी, एक एक कमरा करके सभी को वो ऐसे ही साफ़ कर रही है। और आधे दूर झाड़ू लगा रही है और आधे दूर वो पोछा लगा रही है, जिससे उसका काम बहुत जल्दी भी हो जा रहा है। और ऐसे तरीके से काम करो ना तो कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज काम भी ज़्यादा है, और इस तरीके से काम को ना निपटाओ तो जल्दी काम भी ख़त्म नहीं होती। सुबह में तो घर के काम ही ज़्यादा रहते हैं, और उसके बाद 2 दिन हम लोग घर पे ही नहीं थे, उससे उससे हम लोग के घर के काम थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। जिसे रानी ने फटाफट से सभी रूम को साफ़ कर लिए, और कपड़े को हाथ से ना धो के उसने क्या किया, मशीन में ही डाल दिए, जिससे उसके काम फटाफट हो गए और वो दूसरे काम में लग गई। और फिर मैं इधर आ गई किचन को साफ़ करने। तो कल रात को सिर्फ डिनर करके ही सो गए थे, जिसके कारण बर्तन तो डिनर के भी पड़े थे और सुबह में ब्रेकफास्ट के भी है। आज मैंने क्या करा, सुबह सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बना दिया, जिससे पहले ब्रेकफास्ट सभी करके अपने अपने कामों में चले गए। और फिर मैं ब्रेकफास्ट के और डिनर के बर्तन एक साथ धोने लगी। अगर सुबह सुबह किचन में कामों में लग जाती तो सुबह में ब्रेकफास्ट बनने में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती। इसी वजह से पहले मैंने आज ब्रेकफास्ट ही बना लिया, उसके बाद किचन को साफ़ करने लगी। तो सुबह सुबह किचन की हालत इतनी गंदगी किस किस की होती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इधर देखिए मेरे किचन की हालत क्या हो चुकी थी, इतनी गंदगी थी। 1-2 दिन ही घर पे ना रहो तो घर की बहुत ही गंदगी हालत हो जाती है। और फिर इधर मेरे किचन के काम मैं कर रही हूँ। आज तो ब्रेकफास्ट थोड़े से लेट ही हो गए, तो फिर मैंने सोचा दोपहर में खाना आज देरी से ही बनेगा। तो मैंने किचन को आज ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग से साफ़ कर लिया। तो लंच तो मम्मी बनाने वाली है, तो मुझे उतना काम नहीं है, तो मैंने उसके लिए आज किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया। तो रानी के इधर कपड़े धुल गए, वो चली आई छत पे डालने। अभी धूप भी बहुत अच्छी निकली है, इसी वजह से उसने क्या करा, सारे कपड़े को धो के वो छत पे डालने आ गई और वो कपड़े डाल रही है। अगर फटा और बारिश आ गई तो फिर कपड़े सूखेंगे नहीं और सारे भीगे रह जाएंगे। तो इसी वजह से वो छत पे आ गई कपड़े डालने। वो छत एक बार और कपड़े लगा के आ गई है छत पे। इधर कितनी सुंदर हवा भी चल रही है और धूप भी निकली है। इतने धूप में कपड़े डालो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन हवा होने के कारण गर्मी भी नहीं लग रही है और बहुत अच्छा मौसम भी लग रहा है। तो रानी के सारे काम ख़त्म भी हो गए और वो चली गई पूजा करने। और मम्मी इधर लंच भी बना रही है। तो मम्मी के लंच में भात और दाल तो बन चुकी है, और मम्मी इधर बना रही है कद्दू की भाजी। ये मीठी मीठी भाजी इस सीज़न में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये तो शादी वादी में भी बनती है कद्दू। तो इसे मम्मी इतनी अच्छे तरीके से भेज तरीके से बनाती है ना, इतनी अच्छी लगती है खाने में। अगर भेज में आप लोग इसी तरीके से बना के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इधर मम्मी के कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई, तो मम्मी उसे बाटी में निकाल रही है। और ये मीठी होती है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इधर मम्मी ने साग को भी धो लिया और फिर फ़ौरन लगा के उसको भी पकने के लिए रख दिया, और उसमें नमक भी डाल दी मम्मी ने। तो मम्मी के आधा साग भी हो गई। तो मम्मी आज प्याज के पकौड़े भी बनाएगी। तो मम्मी इधर प्याज के पकौड़े के लिए प्याज भी काट ली और बीच बीच में साग को भी चला रही है। और इधर मम्मी ने जो प्याज काटा था पकौड़े के लिए, मैंने उसमें बेसन लगा के मसाले दे दिए और उसे अच्छे से मिला के रख दिया। और इधर हमारे लंच भी तैयार है। तो इधर बनी थी प्लेन राइस, दाल और आलू की भाजी, मीठी मीठी कद्दू की भाजी और साग बनी थी। और प्याज के पकौड़े को स्पाइसी करने के लिए उसमें कुछ मिर्ची पाउडर दे दिया और उसे अच्छे से बना लिया। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब